आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जितने भी सवाल है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो इसके पहले सवाल को हल करें, जहाँ पर दिया गया है 361। तो सर्वप्रथम 361 का अभाज्य गुणनखंड को देखें। ये 361 जो है सीधे 19 से भाग जाता है। 19 से कम 19, 36 को भाग दे रहे हैं तो 19 से कम 19, और फिर यहाँ बचेंगे 17, और फिर यहाँ है 1, तो ये हो जाएंगे फिर 171। तो इसमें बचेंगे 171 और 19 निया 171। कैसे भाग किए हैं देखिए, 19 से कम 19, मान लो 19 दूनी 38 करते हो तो ये 36 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 से कम 19 और यहाँ बचेंगे 17 और 1 7 1, तो 171। तो 19 निया 171 और फिर यहाँ से 19 से कम 19। तो 361 की ये अभाज्य गुणनखंड है 19 गुणित 19। अब हमको 361 का वर्गमूल ज्ञात करना है, अतः 361 का वर्गमूल, इसको वर्गमूल के अंतर्गत ले लेंगे, उनके अभाज्य गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंतर्गत ले लेंगे। और यहाँ पर 19 गुणित 19 एक जोड़ा तैयार हो रहा है, और इस जोड़े में से एक संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ रहेगा 19। तो 361 का वर्गमूल 19 होगा। दूसरा सवाल है 400 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 400 का सर्वप्रथम देख लें अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से हुआ है। देखिए, ये 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0 और फिर 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10 और फिर 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, ये 5 को हम भाग दिए तो 2 दूनी 4, एक बचा है तो ये बन जाएंगे अब 10, फिर 2 पंचे 10, 25 है, 5 से भाग जाता है, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। ये सब 400 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड को यहाँ लिख दिया गया है। अब हमको 400 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 400 का ये वर्गमूल कर दिए, उसी प्रकार उनके अभाज्य गुणनखंडों में भी वर्गमूल ले लेना है। और इन अभाज्य गुणनखंडों का जो जोड़ा तैयार होगा, तो यहाँ 2 गुणित 2 का एक जोड़ा तैयार हुआ, यहाँ से एक जोड़ा तैयार हुआ, 5 गुणित 5 का एक जोड़ा तैयार हुआ है। इन प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ एक जोड़ा है 2 गुणित 2 का, तो ये 2 बाहर निकल गया, इसमें से एक जोड़ा में से एक संख्या को बाहर लेंगे तो ये बनेंगे 2, और 5 गुणित 5 का इस जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकालेंगे तो बनेंगे ये 5। तो 2 गुणित 5 प्राप्त हुआ है। 2 दूनी 4, 2 गुणित 2 4 और 4 गुणित 5 कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 ही 400 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तीसरा नंबर का सवाल है 784 का अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 784 का अभाज्य गुणनखंड को देखें, यहाँ से हो जाएंगे 2 तिया 6, एक बचा है तो ये हो जाएंगे फिर 18 और 2 निया 18 और फिर 2 दूनी 4, ये 3 है। तो यहाँ से 2 एकम 2, एक बचेंगे तो ये हो जाएंगे 19 और 2 निया 18, यहाँ से एक बचेंगे तो हो जाएगा 12 और फिर 2 6 का 12, यहाँ से 2 निया 18, एक बचेंगे तो हो जाएगा 16 और फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और फिर 2 निया 18, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो 784 के ये अभाज्य गुणनखंड है। तो 784 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ देखें, और हमको वर्गमूल निकालना है। तो 784 को किस में ले लेना है, वर्गमूल के अंतर्गत ले लेना है, उनके अभाज्य गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंतर्गत ले लेना है। और इसमें से जोड़ा तैयार करेंगे, तो यहाँ 2 का जोड़ा है, यहाँ 2 का जोड़ा है और यहाँ 7 का जोड़ा है। इन प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। जैसे 2 गुणित 2 है तो यहाँ से एक संख्या लेंगे तो 2, इस जोड़े में से एक संख्या लेंगे तो 2, और 7 गुणित 7 से एक संख्या को बाहर निकालेंगे वर्गमूल से, तो ये 7, फिर हो जाएंगे 2 गुणित 7, तो 2 दूनी 4 और 4 गुणित 7 28। तो ये 28 ही 784 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। चौथा नंबर का सवाल है, जहाँ पर दिया है 1024। तो 1024 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से ज्ञात करना है। तो 1024 का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड को देखें, 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे ये हो जाएंगे 10 और फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ बचेंगे 1 और ये 1 है तो 11 हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10, फिर एक बचा है और फिर यहाँ 2 है तो हो जाएंगे 12 और 2 6 का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेंगे तो हो जाएंगे 16, फिर 2 अट्ठे 16,
2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेंगे यहाँ तो जाएंगे 12, फिर 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 1024 के ये सब अभाज्य गुणनखंड है। तो 1024 के ये अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया गया है और 1024 का हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो 1024 को वर्गमूल के अंतर्गत ले लिया, उनके अभाज्य गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंतर्गत ले लेना है और इनमें से जोड़ा तैयार करना है। इन प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को क्या करना है, वर्गमूल से बाहर लेना है। जैसे एक जोड़ा तैयार हुआ है 2 गुणित 2 का, तो ये इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से एक और फिर इसमें से एक और इसमें से एक। 2 गुणित 2 गुणित कितने बार है यहाँ, 5 बार। तो उन सभी का आपस में गुणा करेंगे। कैसे होगा देखिए, 2 गुणित 2 होगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ये 32 जो है 1024 का क्या रहेगा, वर्गमूल रहेगा। तो 5वां नंबर का सवाल है 2304। 2304 का अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना है। सर्वप्रथम 2304 का अभाज्य गुणनखंड को देखें, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, अब यहाँ है 3, 3 को भाग देंगे 2 से, तो 2 एकम 2, यहाँ बचेंगे 1 और यहाँ है 0, तो ये हो जाएंगे फिर 10, फिर 2 पंचे 10 और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ बचा है 1 और यहाँ है 5, तो ये हो जाएंगे 15, 2 सत्ते 14, यहाँ बचेंगे फिर 1 और ये हो जाएगा फिर 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 बचेंगे तो ये हो जाएंगे 17 और 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और फिर यहाँ से 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और फिर 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, यहाँ बचेंगे 1, तो ये हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16, 2 ने 8 18, ये 9 है तो 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। 2304 के ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड को यहाँ लिख दिया गया है। अब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये 2304 का वर्गमूल और इसको भी वर्गमूल के अंतर्गत ले लेंगे। यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा तैयार किए हैं और इन प्रत्येक जोड़ों में से एक एक संख्या को बाहर लेंगे वर्गमूल से। अब यहाँ हुआ है 2 गुणित 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, तो यहाँ आ जाएंगे 48। तो ये 48 जो है 2304 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 6वें नंबर का सवाल है जहाँ पर दिया है 7056। 7056 का अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 7056 का अभाज्य गुणनखंड को देखें, 2 से जाएंगे, 2 तिया 6, यहाँ बचेंगे 1, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ से बचेंगे 1, तो ये हो जाएंगे 16 और फिर 2 अट्ठे 16। यहाँ से देखें 2 एकम 2, यहाँ 3 था तो 2 एकम 2, 1 बचा है तो ये हो जाएंगे 15 और 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा है तो 12 हो जाएंगे, 2 छक्का 12 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 बचा है और ये 6 है तो 16 हो जाएंगे, तो फिर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ये 441 है, ये 3 से भाग जाता है तो 3 एकम 3, यहाँ बच जाएंगे 1, तो ये हो जाएंगे 14 और 3 चौक 12, 14 था और 12 तक गया है तो यहाँ बचेंगे 2, फिर 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, यहाँ बचेंगे 2, तो ये हो जाएंगे 27 और 3 निया 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। 7056 के ये अभाज्य गुणनखंड है। 7056 का अब हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 7056 का वर्गमूल, उनके अभाज्य गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंतर्गत ले लेंगे। इन अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा तैयार करेंगे। ये जोड़ा बना है 3 गुणित 3 का जोड़ा, 7 गुणित 7 का जोड़ा, 2 गुणित 2 का जोड़ा और 2 गुणित 2 का जोड़ा। इन प्रत्येक जोड़े में से वर्गमूल से एक एक संख्या को लेना है, बाहर निकालना है। जैसे एक जोड़ा यहाँ है 2 गुणित 2 का, इसमें से एक संख्या को लेंगे तो 2, 2 गुणित 2 है यहाँ, इसका एक संख्या यहाँ 2, 3 गुणित 3 जोड़े में से एक संख्या लेंगे तो 3, 7 गुणित 7 एक संख्या को यहाँ से वर्गमूल से बाहर लेंगे तो 7, तो 2 गुणित 2 4 और 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। तो ये जो 84 है 7056 के क्या हो जाएंगे, वर्गमूल कहलाएगा।